गोदावरी नदी का धार्मिक महत्व है। पिछले साल इसी गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में कुंभ का आयोजन किया गया था, लेकिन इस साल महाराष्ट्र में इतना भयंकर सूखा पड़ा है कि गोदावरी नदी भी सूख गई है। हालात ये हैं कि नासिक में 139 साल बाद रामकुंड बिना पानी के है, तो नासिक के ही चांदौरी में सूखे की वजह से वो मंदिर भी 30 साल बाद नजर आने लगे हैं जो पानी में ही डूबे रहते थे। महाराष्ट्र में सूखे की विकरालता को दर्शाती एक से एक कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी सामने आई है महाराष्ट्र के शहर नासिक से करीब 25 किलोमीटर दूर इस चांदौरी गांव में। ये चांदौरी गांव गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस वक्त आपको गोदावरी नदी में पानी नजर आ रहा है, लेकिन 27 मार्च के पहले ये नदी सूख चुकी थी और तब यहां पर जो कुछ भी नजर आया उसने पूरे गांव को चौंका दिया। सूखे की वजह से गोदावरी नदी का पानी लगातार कम होता जा रहा था। जैसे जैसे पानी कम हो रहा था, गांव वालों को पानी के भीतर से कलशनुमा आकार की आकृतियां नजर आने लगीं। मार्च आते आते पानी पूरी तरह से सूख गया और उसके बाद सूखी हुई नदी में जो तस्वीर उभरी वो कुछ ऐसी थी। गोदावरी नदी के भीतर समाये हुए थे मंदिर, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 7 मंदिर। कई गांव वालों के लिए ये अचरज वाली बात थी। इस गांव के सरपंच संदीप तरले 31 साल के हैं और उन्हें हाल ही में पता चला कि उनके गांव से गुजरने वाली नदी अपने गर्भ में पुरातत्व का इतना बड़ा खजाना समेटे हुए थी। पहली बार हमारी नदी पूरी सूखी हो गई और जब नदी का पानी पूरा सूखा होने के कारण इस नदी में ये जो 7 मंदिर आपको दिखते वो पहली बार हमको देखने को मिले। नदी के सूखने के बाद जो 7 मंदिर नजर आए उनमें एक इंद्रदेव का मंदिर है, जबकि बाकी के शिव मंदिर हैं। मंदिरों की कला शैली के आधार पर बताया जाता है कि इनमें से कई मंदिर पेशवा कालीन हैं, तो कई उससे भी पुराने 13वीं सदी के। इतने साल पानी के भीतर छुपे रहने की वजह से पुरातत्व विभाग को भी इनकी जानकारी नहीं थी। गांव के युवा सरपंच संदीप भले ही पहली बार इन मंदिरों को देख रहे हों, लेकिन गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 30 साल पहले भी जब इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था, तब ये मंदिर नदी सूखने के बाद कुछ वक्त तक नजर आए थे। 90 साल की उम्र के एनजी पाटिल के मुताबिक उन्होंने 1986 में आखिरी बार इन मंदिरों को देखा था। ये 2 बार देखा है, पहले 1936 और 1986 और ये साल में ऐसे 3 बार देखा है। इन मंदिरों के नदी के भीतर समाने की मुख्य वजह थी 1907 में अंग्रेजों की ओर से पास ही में नंदुर मध्यमेश्वर बांध का बनाया जाना। बांध बनाए जाने की वजह से गोदावरी नदी ने अपना प्रवाह बदल दिया और ये तमाम प्राचीन मंदिर पानी में समा गए। गोदावरी नदी जब चांदौरी में सूखी तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर उभरकर सामने आ गए, लेकिन यही नदी जब यहाँ से 25 किलोमीटर पहले नासिक में सूखी है तो वहाँ क्या हाल हुआ है, आइए जानने के लिए चलते हैं नासिक। यह है नासिक शहर में गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ रामकुंड। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस जगह पर 139 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। 1877 में पिछली बार ये रामकुंड सूखा था और आज इतने सालों बाद फिर वही नौबत आ गई है कि रामकुंड में पानी नहीं है। इस जगह का इस्तेमाल देश भर से आए तीर्थयात्री डुबकी लगाने के लिए करते हैं और यहीं पर अस्थियों का भी विसर्जन किया जाता है, लेकिन आज यहां पर पानी ही नहीं है। यह है रामकुंड की हाल की तस्वीरें जो अब किसी मैदान में तब्दील हो गया है। ये गोदावरी नदी का वही रामकुंड है जो हर वक्त पानी से लबालब भरा रहता था। अभी पिछले साल ही तो यहाँ कुंभ के स्नान भी हुए थे, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर खुद को धन्य समझा था। वही रामकुंड आज वीरान है। यह है नारायण कुलकर्णी, जिनके पिता का हाल ही में देहांत हो गया।
नारायण यहाँ पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ की हालत देखकर सन्न हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो मैं उनका अंतिम विधि करने आया था यहाँ 10वां 11वां 12वां 13वां। तो पानी नहीं तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ। और यहाँ पे गंगा है, ये गंगा बोलते अपन वहाँ पे नहाते तो सब वो गंदा पानी है। तो इधर भी आगे भी पानी होना चाहिए और पानी बहुत गंदा है, इतना कहना चाहूँगा बस। इसके पहले भी आप नासिक के रामकुंड आए हैं, कभी यह हालत देखी आपने रामकुंड? नहीं, इसके पहले कभी नहीं देखी। अभी का दुष्काल की वजह समझा, ये टाइम बारिश नहीं गिरी तो फिर बोल नहीं सकता, दुष्काल हो सकता है ज़्यादा करके। नारायण कुलकर्णी की तरह ही कई लोग जो अपने मृत रिश्तेदारों के क्रियाकर्म के लिए यहाँ आए थे, रामकुंड की हालत देखकर हैरान थे। मैं उज्जैन से आया हूँ और यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए देखा, लोगों को बहुत छोटे से डबरे हैं भरे हुए, उसमें अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत है, नहाने के लिए पानी नहीं है। यह हैं 62 साल के सतीश शुक्ला, जो कि नासिक के पुरोहित संघ के नेता हैं और जिनकी पूरी जिंदगी रामकुंड पर गुजरी है। शुक्ला के मुताबिक अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने सूखे की वजह से रामकुंड को बिना पानी के देखा है। हमारे आज तक के अभी मेरे 5 कुंभ मेरे उम्र में हुए, जिसका मैं क्रियान्वित हूँ। कभी भी हमारे सुनने में भी नहीं आया कि ऐसा कभी स्थिति ऐसी कभी यहाँ सूखा हुआ है। लेकिन वो गंगा जी में पूर्ण पानी बंद ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। रामकुंड खाली ना रहे, इसलिए अब नासिक महानगर पालिका हरकत में आई है। नासिक के महापौर ने अपील की है कि आसपास के कुओं से और टैंकरों के जरिए पानी लाकर रामकुंड में भरा जाए ताकि वो खाली ना नजर आएं। रामकुंड के बगल में ही गांधी तालाब है, उसका पानी भी रामकुंड की ओर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गांधी तालाब का पानी बेहद गंदा और डुबकी लगाने के लायक नहीं है। जिधर रामकुंड के आसपास जो कुएं हैं, उनके मालिकों को हम निवेदन करने वाले हैं कि आप कुएं का पानी हमको रामकुंड में दो, या तो पूरे नासिक शहर में जितने टैंकर हैं उनको बोलने वाले हैं कि आप रामकुंड में पानी डाल के दो। गोदावरी नदी की शुरुआत नासिक जिले में ही त्र्यंबकेश्वर के पास से होती है, जिससे न केवल नासिक शहर को पानी सप्लाई किया जाता है, बल्कि कई दूसरे शहरों तक भी इस नदी का पानी पहुंचाया जाता है। आज हालत यह है कि नासिक शहर के लिए ही गोदावरी का पानी नाकाफी साबित हो रहा है। महाराष्ट्र को सूखे से निजात एक अच्छा मानसून ही दिला सकता है। पूरे राज्य में मानसून मध्य जून तक आता है। अभी 2.5 महीने का वक्त मानसून आने में बाकी है और इस दौरान जो कहानियां देखने मिल रही हैं वो चौंकाने वाली भी हैं और दर्दनाक भी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, नासिक।